इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाले महंत और धर्म विशेष के खिलाफ नफरत का जहर बोलने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि अपर नगर मजिस्ट्रेट संतराम पवार को पेश किया, जिसमें कहा गया कि इस समय देश में लगातार धर्म विशेष के खिलाफ नफरत उगली जा रही है, तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं, धार्मिक पागलपन के जरिए देश में फिरका परस्ती के जज्बात को भड़काया जा रहा है, जिसकी वजह से देश में अराजकता का माहौल है। आरोप लगाया कि देश का शासन प्रशासन और पुलिस मूकदर्शक है, अराजकता फैलाने वालों को पुलिस संरक्षण दिया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई। कर्नाटक में आरएसएस नेता प्रभाकर भट्ट, जयपुर में भाजपा विधायक के साथ साथ महत्वपूर्ण पदों पर रहकर जिम्मेदार लोग धर्म विशेष के खिलाफ नफरत भरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई कि पैगंबर इस्लाम की शान में बार बार गुस्ताखी करने वाले महंत नरसिंहानंद सरस्वती के विरुद्ध कठोर और इबरतनाक कार्रवाई की जाए, धर्म विशेष के खिलाफ नफरत का जहर घोलने वालों पर शिकंजा कसा जाए, ताकि देश की गंगा जमनी तहजीब और सांप्रदायिकता सौहार्द बना रहे। प्रदर्शन और ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव मौलाना कौसर हयात खां एवं मौलाना मुफ्ती मुस्तजाब हुसैन कदीरी ने संयुक्त रूप से क्या कहा, ये सुनते हैं। बड़े भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, उल्टी बातें की जा रही हैं और वो सिलसिला बढ़ते अब यहाँ तक पहुँच गया कि मुसलमान हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही है खुल्लम खुल्ला। उस देश के अंदर, जिस देश में सरकार है, शासन और क्या नाम कानून है, संविधान है, उस देश के अंदर एक ऐसा तमाशा हो रहा है कि कोई भी ऐरा गैरन तो खैरा गुंडा बदमाश खड़ा होता है और वो कुछ भी क्या नाम बकवास करना शुरू कर देता है। ये यतीम नरसिंहानंद पिछले 2 साल से 3 साल से लगातार ये बकवास कर रहा है। कभी इसने 2021 के अंदर हरिद्वार में धर्म संसद के अंदर ये कहा था कि 20 लाख मुसलमानों को मार दिया जाए। मुकदमा कायम हुआ और यहाँ की अदालतें ऐसी हैं कि उसे बाकायदा जमानत भी दे दी। जो आदमी 20 लाख मुसलमानों को मारने की बात धर्म संसद में स्टेज पर खड़ा होकर कह रहा है, माइक पर खड़े होकर कह रहा है, उसको अदालतों ने जमानत दे दी और उसके बाद पुलिस ने और सरकार ने ये एश्योरेंस दे दिया कि तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसके बाद फिर वो गुंडागर्दी करता फिर रहा है। उसके बाद से दसियों बयान वो मुसलमानों के खिलाफ दे चुका है, दसियों बयान। और अब बढ़ते बढ़ते उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। पूरे मुल्क से एहतजाज हो रहा है इसके खिलाफ, हर एक जन्म कॉर्नर से इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती। उल्टे सबसे बड़े शर्मनाक बात यह है कि सरकार ने, इस यूपी सरकार ने ख़ास तौर से उसकी सुरक्षा के लिए 50 पुलिसकर्मी लगाए हैं। गुंडे बदमाशों की सुरक्षा के लिए 50 पुलिसकर्मी लगाए जा रहे हैं। ऐसे लोगों को तो पकड़ के एनएसए के अंदर, जेल के अंदर डाल देना चाहिए, खड़े होकर गोली मार देना चाहिए और उनको सुरक्षा दी जा रही है। सुरक्षा का मतलब साफ ये है कि सरकार खुद शामिल है इस साजिश के अंदर, सरकार खुद ये काम करा रही है और सरकार बाकायदा उनको शहर लेकर ये करा रही है ये काम कि तुम खूब गालियाँ दो मुसलमानों को और उनकी नबी की शान में करो, हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब उसके चेले चपाटे ये कह रहे हैं, अनिल यादव के साहब हम हज़रत अली का पुतला जलाएंगे, हम हज़रत अबू बकर का पुतला जलाएंगे, ये सारे काम वो कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती। अगर उसके खिलाफ हम थोड़ा सा खांस भी दें तो हमारे लोगों को जेलों के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसी गाजियाबाद के अंदर 27 मुसलमान जेल के अंदर बंद कर दिए गए सिर्फ एहतजाज करने पर, सिर्फ एहतजाज करने पर। अब एहतजाज की नींद यह है कि साहब तुम्हारा गैर कानूनी है, तुमने इजाज़त नहीं दी। हम एहतजाज करने के लिए इजाज़त लें, वो गाली देने के लिए आज़ाद है, उसे गाली देने की कदम आज़ादी है और उसको 50-50 पुलिस पर लगाकर उसकी हिफाजत की जा रही है। शर्म की बात है ये। मुस्लिम लीग क्या मांग करती है? मुस्लिम लीग की मांग ये है कि सरकार इस पर, चूँकि कानून सबके लिए बराबर है, सरकार ईमानदारी से काम करे और इस तरह के गुंडे बदमाशों को बहुत सख्त कानून के तहत जेलों के अंदर एनएसए लगाकर जेलों के अंदर डाला जाए। पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान है, हमारी शान है, हमारा ईमान है। हम उन्हीं के लिए जीते हैं और उन्हीं के लिए मरते हैं। लेकिन देखा ही जा रहा है कि कुछ वक्त से प्यारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, लगातार हो रही हैं और शायद गुस्ताखी होने की वजह ये भी है कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। गवर्नमेंट इस पर कोई मजबूत कदम नहीं उठा रही है। तो आज हम कचहरी में आए हैं डीएम साहब के पास, उन्हें हमने मेमोरेंडम दिया
और ये मांग की है कि जो लोग प्यारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो। तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा गोशा नहीं है कि जहाँ इस्लाम के मानने वाले ना हों, कुरान के पढ़ने वाले ना हों, बारगाह इलाही में सजदे करने वाले ना हों। तो अगर फ़िज़ा ख़राब होगी तो सिर्फ मुरादाबाद की नहीं होगी, सिर्फ दिल्ली और लखनऊ की नहीं होगी। अगर फ़िज़ा ख़राब होगी तो पूरे हिंदुस्तान की ख़राब होगी। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग नबी की शान में गुस्ताखियाँ करके माहौल ख़राब कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उनमें गुस्सा पैदा कर रहे हैं, इश्तियाल पैदा कर रहे हैं, उन पर रोकथाम लगाई जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि हिंदुस्तान का माहौल। इस दौरान जिला अध्यक्ष इशरत हुसैन, एडवोकेट महानगर अध्यक्ष मोहम्मद इसरार सैफ़ी के अलावा सूफ़ी सिब्ते नबी अशरफी, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद याहिया सूफ़ी, तकरीज़ अहमद और मोहम्मद जमाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।